आलमी इदारा सेहत ने लॉकडाउन में नरमी के पेश नज़र वार्निंग जारी कर दी है। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि कोरोना वायरस जल्द खत्म होने वाला नहीं, ये तवील अरसे तक रहेगा। किसी गलत फहमी में न रहें, अभी तवील सफर बाकी है। बेशतर ममालिक में वबा अभी इब्तदाई मराहिल में है। आलमी इदारा बराए सेहत के सरबरा का कहना है कि अमरीका और बरतानिया में माहिरीन वबा की दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक होने का इंतबाह दे चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में मजीद 15 हलाकतें हुई। मुल्क में हलाकतों की मजमूई तादाद 224 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के मजीद 742 केसेस रिपोर्ट हुए। वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 10,500 से तजावुज़ कर गई है। पंजाब में 4,590, सिंध में 3,373, खैबर पख्तूनख्वा में 1,453, बलोचिस्तान में 552, इस्लामाबाद में 204, गिलगित बल्तिस्तान में 290, आज़ाद कश्मीर में 51 अफराद बीमार में मुब्तला हैं। मुल्क भर में 2,337 अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं। डॉक्टर्स ने हुकूमत से लॉकडाउन मजीद 2 से 4 हफ्ते बढ़ाने की अपील की है। इंडस अस्पताल के चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर अब्दुल बारी कहते हैं कि अगर एहतियात न की तो सूरत हाल इटली, बरतानिया और अमरीका जैसी हो सकती है। मजमा कहीं भी हो वहाँ ख़तरा बढ़ जाता है। शहरी गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकलें, सफाई का ख्याल रखें, मास्क का इस्तेमाल लाजमी बनाएं। डॉक्टर साद न्याज ने कहा कि मौजूदा हालात में सख्त एहतियात की ज़रूरत है। हमारा सेहत का निज़ाम ज़्यादा केसेस का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। में हो, चाहे दुकानों में हो, चाहे शॉपिंग प्लाजाज में हो, चाहे मसाजिद में हो, जहाँ पर मजमा होगा वहाँ पर प्रोबेबिलिटी कि अगर किसी को होगा तो इन्फेक्शन बढ़ता है। हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत फ्रेजाइल है। हमें पता है हमारे पास शॉर्टेज वेंटिलेटर्स की है, इसलिए अगर स्लो आता रहे तो हम उसको बर्दाश्त कर लेंगे। एकदम जब एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी तो फिर इनको संभालना मुश्किल होगा और वही हाल होगा जो इटली में हुआ है, जो यूके में हो रहा है, जो अमेरिका में हो रहा है। हमारी कैपेसिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है हेल्थ सर्विसेज में कि हम बहुत ज़्यादा इस बीमारी का बर्डन बाकी दुनिया की तरह बर्दाश्त कर सकें। लॉकडाउन का सिलसिला है, इसको कम से कम अगले 2 से 4 हफ्ते के लिए सीरियसली सोचना पड़ेगा। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं कि इंसानी जानों को कोरोना और भूख से खतरात हैं। डॉक्टर्स की अपील को कदर की निगाह से देखते हैं। स्मार्ट लॉकडाउन की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में किसी से ज़बरदस्ती अहकामात की तामील नहीं करवाई जा सकती। किसी मस्जिद की इंतजामिया अहद की खिलाफ वर्जी करती है तो कानून हरकत में आएगा। एक सूबाई हुकूमत मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू करती रहती है। सूबाई हुकूमत पर भी जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं। की निगाह से देखते हैं, लेकिन इस मुल्क के अंदर राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच है। हर शख्स अपने मर्ज़ी के मुताबिक अपने हकूक़ की बजावरी कर सकता है। तो ज़बरदस्ती की बजाय, तसादम की बजाय, डंडे की बजाय हुकूमत ने उलमा के साथ निगोसिएशन के बाद एक एंगेजमेंट का रास्ता इख्तियार किया है। मस्जिद वो खिलाफ वर्जी करती है तो मुतलका थाना जो है हरकत में आएगा, तो यकीनन वो तमाम जो कमिटमेंट्स उलमा की है हुकूमत फिर उस पर अमल करेगी। एक हुकूमत ऐसी है कि जो मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा थू करती है। उन्हें ये समझ नहीं आ रही कि ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग का वक्त नहीं है, ना इस वक्त सियासी दुकानदारी चलनी है। उनको ये जहन में रखना चाहिए कि आप अपनी जिम्मेदारियों से फरार हासिल नहीं कर सकते। हर सूबाई हुकूमत अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की उतनी ही जिम्मेदार है जितनी वफाकी हुकूमत है। चेयरमैन सिंध ताजिर इत्तेहाद जमील पराचा कहते हैं कि 15 मार्च को हमने कारोबार खोलने का ऐलान किया था। सिंध हुकूमत ने कहा कि SOPs बनाकर जल्द बताएंगे। इतने दिन गुजर जाने के बावजूद सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं किया। ताजिर बरादरी के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जाए। 15 तारीख को हमने दुकानें खोलने का ऐलान किया था, उसके बाद
हुकूमत सिंध ने हमसे बातचीत की, मुज़ाकरात किए, तो 24 से 48 घंटे में CM साहब ने कहा कि हम ये SOPs बनाकर हम ये वफाक को भेज देंगे। उसके 1-2 दिन में जो वापस आ जाएंगी ये चीज़ें, तो उस हिसाब से उस SOPs के हिसाब से हम कारोबार खुलवा देंगे। आज उस बात को पूरे 8 दिन गुजर गए हैं। हमने यहाँ तक ये भी बात की थी कि हमें आप 2 महीने मज़ीद बिठा दें घर पे, या तो हमारे ताजिरों को कंपनसेट कर दें, या हमारे ताजिरों को कोई आसान अक़सात में स्टेट बैंक से पॉलिसी दिलवा कर कोई आसान अक़सात में कर्जे दिला दें। इस पर सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कि दीगर सूबों में भी छोटा कारोबार शुरू नहीं हुआ, दीगर सूबों में भी ताजिर एहतजाज कर रहे हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि SOPs पर कमेटी में बहस की जाएगी। इस वक्त जिस किस्म के हालात हैं और जो हमने मजबूरी में कुछ सख्त फैसले किए हैं जिससे लोगों का कारोबार रोजगार मुतासिर हुआ है, उसका हमें कोई पॉलिटिकल बेनिफिट नहीं है, कोई गवर्नमेंट के रेवेन्यूज इससे नहीं बढ़ रहे हैं, हमारे मसाइल में इससे इजाफा हो रहा है, हम पे एडिशनल बोझ आ रहा है। लेकिन हम चूंकि अपने शहरियों की जिंदगियों को महफूज बनाने के लिए इस वायरस से लड़ रहे हैं, अपने शहरियों की सेहत को मद्देनजर रखते हुए सख्त फैसले हमने किए हैं, तो हमारे इन तमाम दोस्तों को भी इन चीज़ों को समझना चाहिए। आम खबर यह कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुसाबकती कमीशन की चेयरपर्सन विद्या खलील को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया। मुसाबकती कमीशन के 2 मेंबरान को भी फौरी ओहदे से हटा दिया जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना है। फैसले में बताया गया है कि चेयरपर्सन मुसाबकती कमेटी और 2 मेंबरान की बहाली का सिंगल बेंच फैसला कलअदम करार दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुसाबकती कमीशन की चेयरपर्सन विद्या खलील को ओहदे से हटाने का हुक्म दिया है और मुसाबकती कमीशन के 2 मेंबरान को भी फौरी ओहदे से हटाने का हुक्म दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा फैसला सामने आया है। मुसाबकती कमीशन की चेयरपर्सन को ओहदे से हटाने का हुक्म दिया गया है। मुसाबकती कमीशन के 2 मेंबरान को भी फौरी ओहदे से हटा दिया जाए, ये फैसले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने आया है हुक्म। साथ ही साथ चेयरपर्सन मुसाबकती कमीशन और 2 मेंबरान की बहाली का जो सिंगल बेंच का फैसला था उसको कलअदम करार दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुसाबकती कमीशन की चेयरपर्सन विद्या खलील को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला जिससे मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। मुसाबकती कमीशन की चेयरपर्सन को ओहदे से हटाने का हुक्म दिया गया है। इसके साथ साथ 2 मेंबरान को भी ओहदे से हटाया जाएगा। सिंगल बेंच ने फैसला दिया था कि 2 मेंबरान की बहाली की जाए और चेयरपर्सन की भी बहाली की जाए। इस फैसले को कलअदम करार दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। पावर सेक्टर स्कैंडल की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन का सरबराह रिटायर्ड जज को लगाने का फैसला किया गया है। ज़राए का बताना है कि पावर सेक्टर इंक्वायरी कमीशन के सरबराह के लिए जस्टिस रिटायर्ड एजाज अफजल के नाम पर गौर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रिटायर्ड एजाज अफजल पनामा केस की समाअत करने वाले बेंच का हिस्सा भी रहे हैं। पावर सेक्टर इंक्वायरी कमीशन के TORs बनाने जाने का भी इम्कान है और ज़राए का ये भी कहना है कि पावर सेक्टर इंक्वायरी कमीशन के सरबराह की तैनाती का ऐलान चंद रोज में किए जाने का इम्कान है। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ ने पार्टी CEC इजलास तलब कर लिया है। इजलास आज दोपहर 3 बजे शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होगा। पार्टी तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शरीक होंगे। इजलास में अहम फैसले किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इजलास में कोरोना की सूरत हाल और दीगर उमूर पर गौर होगा। मरियम औरंगजेब का मजीद बताना था कि इजलास में अवाम को रिलीफ और इमदादी रुकूम की फराहमी के अमल का जायजा लिया जाएगा। मुल्क की माशी सूरत हाल और बजट 2020-21 के खदोखाल पर भी गौर किया जाएगा। उन्होंने मजीद बताया कि कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास की हिकमत अमली भी तय की जाएगी इस इजलास में। कराची में लॉकडाउन का 32वां रोज है। पुलिस की जानिब से लगाए गए नाकों में नरमी कर दी गई है। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि नाकों में नरमी ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए की गई। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक। जी, कराची में लॉकडाउन का आज 32वां रोज़ है और मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस की जानिब से जो नाकाबंदियाँ की गई हैं उसमें काफ़ी हद तक जो है वो नरमी कर दी गई है। पुलिस हुकाम ये बताते हैं कि जो ट्रैफिक का फ्लो है उसको बेहतर बनाने के लिए जो है वो इसमें नरमी की गई है। मुख्तलिफ मकामात पर अब जो रोड के 1 ट्रैक खोले गए थे उन्हें 2 से 3 ट्रैक जो है वो खोल दिए गए ताकि ट्रैफिक का फ्लो बेहतर बनाया जा सके। इस वक्त मेरे अकब में भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, जबकि पुलिस की जानिब से जो यहाँ नाकाबंदी की गई है ये हसन स्क्वायर का मेन इलाका है और यहाँ जो है वो पुलिस की जानिब से नाकाबंदी
नाकाबंदी की गई है, लेकिन रोड के 2 से 3 ट्रैक खोल दिए गए हैं। मोटरसाइकिल सवार हजरात के लिए अलग से लाइन बना दी गई है ताकि जो ट्रैफिक का फ्लो है उसे बेहतर अंदाज में जो है वो देखा जा सके। फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों में मरीजों के दरमियान मौजूद डॉक्टर्स को शिकवा है कि उन्हें हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस से बचाव की मयारी और मुकम्मल हिफाजती किट्स फराहम नहीं की जा रही, जिससे वो गैर महफूज माहौल में काम करने पर मजबूर है। हमें रिपोर्ट करेंगे इरफानुल्लाह। मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी है और तिब्बी अमले के मुतासर होने के वाक़यात में इजाफे से आम सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर्स भी कोरोना वायरस से बचाव के लिए मियारी और मुकम्मल हिफाजती किट्स ना होने से इंतहाई तशवीश का शिकार हो चुके हैं। आइसोलेशन सेंटर के लिए N95 मास्क खरीदे थे, वो किसी हद तक डॉक्टर्स को दिए गए हैं, लेकिन इसके बरक्स जो है DHQ हॉस्पिटल फैसलाबाद की मिसाल ले लें, वहाँ पे अभी तक तमाम जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं उनको ना गॉगल्स प्रोवाइड किए गए हैं ना फेस शील्ड प्रोवाइड किए गए। महकमा सेहत के ज़िम्मेदारान कहते हैं कि मुकम्मल हिफाजती किट्स तरजीहन उन डॉक्टर्स के लिए हैं जो कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे हैं। अभी PDMA की सप्लाई आई है, उसके हमने ये फैसला किया है कि उसमें मैक्सिमम शेयर जो है, जहां पे हमने एक डेडिकेटेड गुलामाबाद हॉस्पिटल डिक्लेयर किया वहां पे देंगे। डॉक्टर्स चाहते हैं कि हुकूमत इन्हें भी मियारी और मुकम्मल हिफाजती मेडिकल किट्स मुहैया करे ताकि वो इत्मीनान से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे सकें। कैमरामैन अली इस्लान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। दुनिया भर से कुछ आदाद-ओ-शुमार कोरोना से मुतल्लिक शामिल करें तो अमेरिका में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1738 मरीज दम तोड़ गए। कल के मुकाबले में जानी नुकसान में 1000 की कमी आई है। अब तक कोरोना अमेरिका में 47,500 से ज्यादा जाने ले चुका है। 8.5 लाख अफराद मुतासिर हुए हैं। स्पेन में लॉकडाउन में 9 मई तक तोसी कर दी गई। अमवात फिर बढ़ने लगी। एक दिन में मजीद 435 हलाकतों से जानी नुकसान 21,700 से ऊपर चला गया। फ्रांस में 550 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए। 21,000 से ज्यादा अमवात हो चुकी। चीन में वबा पर कंट्रोल बरकरार रखा गया है। नए केसेस की तादाद कम होते होते 10 तक आ गई। दुनिया भर में अब तक कोरोना 26,38,000 अफराद पर वार कर चुका। 1,84,000 दम तोड़ गए। तकरीबन 7,22,000 ने वायरस से छुटकारा पा लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान कोरोना रिलीफ फंड के लिए जियो न्यूज़, जियो एंटरटेनमेंट और जियो कहानी पर आज टेलीथॉन करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज दोपहर 4 बजे से बराह रास्त अवाम से अतियात वसूल करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि टेलीथॉन का मकसद लॉकडाउन की वजह से मुतासिर लोगों के लिए पैसा जमा करना है। हुकूमत पैसा खर्च कर रही है, लेकिन मुतासिरीन इतने ज़्यादा हैं कि इसके लिए बहुत ज़्यादा रकम दरकार है। आगे बढ़ते हैं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक का कहना है हुकूमत मीर शकील उर रहमान पर कोई जुर्म साबित नहीं कर सकी। नैब ने मीर शकील उर रहमान को हब्से बेजा में रखा हुआ है। शकील उर रहमान साहब की रिहाई का हम मुतालबा करते हैं और अब तक हुकूमत उस पर कोई जुर्म भी साबित नहीं कर सकी और एक लिहाज से मैं समझता हूँ कि हब्से बेजा में उसको रखा है। और अब तक हुकूमत ने मीर साहब के हवाले से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है, सच्ची बात यह है कि न पाकिस्तान के लोग उस पर मुतमईन हैं, न आलमी सतह पर बैनुल-अक़वामी लोग इस पर। और यही वजह है कि मुल्क और बाहर हर जगह से एक ही मुतालबा है कि मीर साहब को रिहा किया जाए। ऑस्ट्रेलिया में फंसे 250 पाकिस्तानी तलबा की हुकूमत से वतन वापसी की अपील। कहा कोरोना के बाइस मुलाजमत चली गई, पैसे ख़त्म हो गए, किराया देने के पैसे भी नहीं। कहा है कि पाकिस्तान हाई कमीशन और कौमी एयरलाइंस वापसी का मामला एक दूसरे पर डाल रहे हैं। आया था जॉब के सिलसिले में, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से हमारी जॉब जा चुकी है। हम लोगों ने पाकिस्तान एम्बेसी से भी रब्ता किया है और हम ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से भी रब्ता कर रहे हैं ताकि वो कुछ हमारे लिए अरेंज करें ताकि हम लोग पाकिस्तान वापस जा सकें। मैं पिछले 2 माह से ऑस्ट्रेलिया में पनाह गज़ीर हूँ। कोरोना वायरस की जद में तो सभी दुनिया है, सब हैंड टू माउथ हैं और सब मुश्किलात की परेशानी का शिकार हैं और सब अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं। तकरीबन 200 से 300 लोग हैं जो एक दूसरे को जानते हैं और जो वापस जाना चाहते हैं और ऑफिशियल फिगर 600+ बताती है और हमें कुछ समझ नहीं आ रही किसके पास जाएं। एक डिपार्टमेंट दूसरी तरफ भेजता है, दूसरा डिपार्टमेंट तीसरी तरफ भेजता है।
फार्मास्यूटिकल कंपनी गेट्स फार्मा के एमडी खालिद महमूद का कहना है कि उन्होंने अपनी कंपनी के तमाम मुलाजिमीन के कोरोना टेस्ट करवाने का फैसला किया है और इस मकसद के लिए अपनी कंपनी 7 दिन बंद रखने का फैसला किया है। मनफी टेस्ट आने वालों को ही काम की इजाज़त दी जाएगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू के दौरान खालिद महमूद ने यह भी कहा कि सहाफ़ी हमारी कंपनी आए, हम उनका मुफ्त टेस्ट करेंगे। 7 दिन के लिए कंपनी कंप्लीट बंद कर दी है। 56 बूथ्स टेस्टिंग बूथ्स लगे हैं, वहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं और हम 7 दिन तक कोई प्रोडक्शन नहीं करेंगे। हमारा प्रोडक्शन लॉस होगा। 1600 तो हमारे अपने एम्प्लॉयज़ हैं और ये जो पॉजिटिव हो जाएंगे तो खुदा न ख्वास्ता उनको हम 30 दिन के लिए घर भेजेंगे। उसके बाद दोबारा उनको बुला कर उनका टेस्ट करेंगे, क्योंकि अगर 14 दिन में अगर वो नेगेटिव हो जाते हैं तो 14 दिन के बाद जो है वो शायद उनके घर में अगर कोई पॉजिटिव हो उनको लग जाए, मगर 30 दिन के बाद उनको चांस बहुत एलिमिनेट हो जाता है। हम उनको दोबारा बुलाएंगे, टेस्ट करेंगे। तो ये इसके अलावा हमने जर्नलिस्ट को भी कहा है कि हमारी फैसिलिटी में आए, देखें भी और वहाँ पे वो उनको हम मुफ्त टेस्ट करेंगे। कोरोना वायरस से निपटने के लिए शोरा आफाक साइंसदान आंजहानी स्टीफन हॉकिंग का वेंटिलेटर नेशनल हेल्थ सर्विसेज को अतिया कर दिया गया। स्टीफन हॉकिंग के अहल खाना ने स्टीफन हॉकिंग का वेंटिलेटर कैम्ब्रिज अस्पताल बरतानिया के हवाले कर दिया। स्टीफन हॉकिंग की साहबजादी का कहना था कि नेशनल हेल्थ सर्विसेज के अमले ने वालिद की बेहतरीन देखभाल की थी। स्टीफन हॉकिंग के वेंटिलेटर का शुमार दुनिया की जदीद तरीन मशीन्स में होता है। कराची से खबर है, जहां अदालत ने ताजिर रहनुमा समेत 6 ताजिरों को 14 रोज के जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत ने ताजिरों के वकला की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। बगैर इजाज़त मार्केट्स खोलने, लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी और उकसाने से मुतल्लिक केस में हम्माद पूनावाला, मोहम्मद एहसान, मोहम्मद खलील, जावेद अब्दुल शकूर, मलिक अकील और फैसल हसन जई को गिरफ्तार किया गया था। मुल्जिमान पर लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी, हंगामा आराई और लोगों को उकसाने का इल्ज़ाम था। कस्टम्स एंटी स्मगलिंग विंग ने शेखुपुरा में एक गोदाम पर छापा मारकर 23 करोड़ रुपए मालियत की छालियां और केमिकल्स बरामद कर लिए। तर्जुमान के मुताबिक कलेक्टर कस्टम्स बासित मकसूद अब्बासी की हिदायत पर असिस्टेंट कलेक्टर सलमान जावेद की सरबराही में शेखुपुरा में एक गोदाम पर छापा मारा गया। 23 करोड़ रुपए मालियत की स्मगल शुदा छालियां, मीठी छालियां और मुख्तलिफ फ्लेवर्स के केमिकल्स बरामद किए गए। तर्जुमान के मुताबिक मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश की जा रही है। मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन कोरोना के मरीजों के लिए मुफीद होने के दावे इसके गलत निकले हैं। एक रिसर्च में मलेरिया की दवा के मुफीद होने के बजाय उल्टा नुकसानदेह होने का इंकशाफ हुआ है। वॉशिंगटन पोस्ट कोरोना के जिन मरीजों को हाइड्रोक्सीक्वीन दी गई उनमें शरह अमवात ज़्यादा रहीं, ये इस रिसर्च में सामने आया है। और साथ ही साथ ये भी सामने आया है कि इस दवा के इस्तेमाल से वेंटिलेटर्स की तलब में भी कोई कमी नहीं हुई है।